गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना एक यूट्यूब फैमिली चैनल हरियाणा पावर पॉइंट। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो भी हाल ही में जिनका कलरक की भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, उनके सुनहरे भविष्य के लिए उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा पावर पॉइंट एक चैनल के तरफ से हम उसको बधाई देना चाहते हैं। और जिस बच्चे का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है वो निराश होने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अच्छे से मेहनत करें, जितनी अच्छी मेहनत करेंगे सफलता उतनी जल्दी बेटा आपको मिलती रहेगी। अब इसके बाद आज के हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस रहती है और इम्पोर्टेंस जो है उसमें से एक क्वेश्चंस आपका हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। बेटा सिस्टम हमारी आम सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ होती है। तो ध्यान से सुने कि जो सिस्टम होता है हमारी आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं सकता, इसीलिए एक कंप्यूटर के अंदर स्पेसिफिक लैंग्वेज में एक कोड के अंदर उसकी प्रोग्राम को डाला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो काम करेगी वो कैसे करेगी। प्रोग्रामर और कंप्यूटर कैसे काम करेगी बेटा, प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच का, प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को डेवलप करने का काम करती है। क्या करती है, प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच का कम्युनिकेशन को डेवलप करने का काम कौन करता है, डेवलप करने का काम करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कंप्यूटर के अंदर अगर कम्युनिकेशंस जो डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच में जो कार्य करती है वो कार्य करेगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। अब बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें पता लग जाता है कि क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और किस तरीके से ये काम करती है। तो जो बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है हमारी वो 3 टाइप्स में काम करती है, हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी होती है बेटा लो लेवल लैंग्वेज। इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें मीडियम लेवल लैंग्वेज, और अगर हम थर्ड पे बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 3 स्टेप्स में काम करती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा लो लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले अगर हम लो लेवल की बात करते हैं बेटा, तो जो लो लेवल की लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर की इंटरनल, जो कंप्यूटर का क्या काम करती है बेटा, इंटरनल प्रोसेसिंग का काम करती है। कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल प्रोसेसिंग का काम करती है, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं उसको, उसकी स्पीड को डेवलप करने का काम करती है कौन सी, लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है हमारी वो क्या करती है, वो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग है उसकी स्पीड को डेवलप करने का काम करती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है बेटा, तो लो लेवल लैंग्वेज जो है हमारी वो 2 प्रकार से निकल कर आती है। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज को हम 2 प्रकार से समझते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले जो होती है वो हमारी होती है मशीन लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमारी होती है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं बेटा। मशीन लैंग्वेज के अंदर कौन सा बाइनरी नंबर को यूज किया जाता है जो 0 और 1 के अकॉर्डिंग डिनोमिनेट की जाती है। अब मशीन लैंग्वेज के अंदर बाइनरी नंबर को डिनोमिनेट किया जाता है जो 0 और 1 के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब एक चीज और समझ लें कि जो मशीन लैंग्वेज है वो कब यूज की जाती थी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। तो मशीन लैंग्वेज का यूज हमारा फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था। किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के 2 कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे ताकि उसी से रिलेटेड हम समझ सकें। अब लो लेवल लैंग्वेज में दूसरी जो थी असेंबली लैंग्वेज।
तो दूसरी जो है वो कौन सी है, वो असेंबली लैंग्वेज है। बेटा असेंबली लैंग्वेज का क्या काम है, ये काम करता है स्पेशल अल्फा को समझने के लिए, यानी A to Z जो करैक्टर होते हैं या और स्पेशल सिंबल जिसको हम कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या चीज़ आएगी, स्पेशल अल्फ़ाबेट या A to Z तक, या फिर सिंबल्स को, स्पेशल सिंबल को समझने का काम करती है। तो ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। पीछे भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था हरियाणा पुलिस के एग्जाम में कि जो मशीन लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है। हमें पता होना चाहिए मशीन और असेंबली दोनों की दोनों लो लेवल लैंग्वेज में काम करती हैं। और लो लेवल लैंग्वेज काम क्या करती है, कंप्यूटर के अंदर जो हमारी वर्किंग प्रोसेस होता है उसकी स्पीड को डेवलप करने का काम कौन करती है, लो लेवल लैंग्वेज करती है, जो इस प्रकार से डेवलप किया जाता है। तो बेटा इसको नोट कर लें आप साथ साथ। हाँ जी चलें आगे, गुड। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं साथ में। अब देखो बेटा नेक्स्ट की अगर हम यहां पे बात करते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास कौन सी थी, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा है मीडियम। अब देखो मीडियम लैंग्वेज का क्या काम है। अब एक चीज ध्यान रखना, मीडियम का लो और हाई, लो लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज के जो बीच का कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम लेवल लैंग्वेज। अब मीडियम के अंदर एक ही लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं सी लैंग्वेज। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे बेटा हम सी लैंग्वेज। अब इसको सी लैंग्वेज के नाम से ही हम इसको जान सकते हैं। अब सी लैंग्वेज को क्या कह सकते हैं, द मोस्ट मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग। हम सी लैंग्वेज को क्या कह सकते हैं, द मोस्ट मॉडर्न ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम क्या बोलेंगे, जो सी लेवल लैंग्वेज है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, हम बोल सकते हैं द मोस्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करें हम कि जो सी लैंग्वेज है हमारी, तो सी लैंग्वेज का बेटा डेवलपमेंट हमारा कब हुआ था, हम बता सकते हैं सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था हमारा 1972 के अंदर। तो सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट 1972 में किया गया था। और ये कहाँ किया गया था, A&T लैब कहाँ है बेटा, यूएसए के अंदर है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोल सकते हैं, यूएसए के अंदर है। और अब इसका डेवलपमेंट किया किसने था, सी लेवल लैंग्वेज का। तो सी लेवल लैंग्वेज की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो डेनिस रीची, डेनिस रीची ने इसका क्या किया था, डेवलपमेंट किया था। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सी लेवल लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं द मोस्ट मॉडर्न ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्राम की सबसे आधुनिक भाषा है जिसका डेवलपमेंट हुआ था 1972 के अंदर। और ये AT&T लैब के अंदर इसका डेवलपमेंट किया गया था, जो कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है। और इसको क्या बोल सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसका डेवलपमेंट किसने किया था बेटा, डेनिस रीची। तो डेनिस रीची ने इसका डेवलपमेंट किया था। तो ये हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज है, तो इसको एक बार नोट कर लें। हाँ जी चलिए नेक्स्ट, गुड। देखो जी थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में।
तो बेटा हाई लेवल लैंग्वेज का क्या काम होता है ये हम समझेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो क्या काम करती थी, वो कंप्यूटर के अंदर यानी कि इंटरनल प्रोसेसिंग को डेवलप करने का काम करती है। बट ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंटरनल प्रोसेसिंग को डेवलप नहीं करती। अब किसी भी प्रोग्राम को अगर हम मशीन भाषा में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपाइलर करना पड़ता है, कंपाइलर में ट्रांसलेट करना पड़ता है। किसी भी प्रोग्राम को अगर हम मशीन भाषा में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें कंपाइलर में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। अब कंपाइलर में ट्रांसलेट करेंगे उसी को ही हम क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का नाम दिया जाता है, उसी को हम एक हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जान सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाता है, किस किस की इम्पोर्टेंस हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में होती है। देखो बेटा सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फोर्ट्रॉन बोल सकते हैं, फोर्ट्रॉन बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आपको समझ में आए वो बोल सकते हैं। अब फोर्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी देखो फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। बेटा फॉर्मूला ट्रांसलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। अब इसका डेवलपमेंट जो हुआ था वो 1957 के अंदर इसका डेवलपमेंट किया गया था और IBM कंपनी ने इसका डेवलपमेंट किया था। तो IBM मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से हम जान सकते हैं। जो साइंटिस्ट थे इनके, जो जॉन बेशक नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया है। अब फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का यूज़ किस लिए किया जाता है बेटा, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का यूज़ जो है वो स्पेशली कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब कंप्यूटर डेवलप हुआ था उस टाइम पे जो जो कैलकुलेशंस की जो दिक्कतें आई तो उस टाइम पे जॉन वेस्ट ने 1957 में एक फॉर्मूला ट्रांसलेटर का यूज़ किया जिसको हम फोर्ट्रॉन के नाम से भी जान सकते हैं। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, एलोग। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एल्गोल बोल सकते हैं, जो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज के नाम से जान सकते हैं। तो एल्गोरिथमिक, तो इसको किस नाम से जान सकते हैं, एल्गोरिथमिक नाम से जान सकते हैं। ये भी हमारे पास 1958 के अंदर, तो 1958 के अंदर इसका डेवलपमेंट किया गया था और 1958 में इंटरनेशनल जो कंपनी है इसने 1958 में इसका डेवलपमेंट किया। तो 1958 में इसका डेवलपमेंट किया, बट अब इसका काम क्या है, जो देखो इसका काम स्पेशली एक साइंटिस्ट जो है, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज इसका किया जाता है। जो हमारे पास जो कैलकुलेशन है, जो मुश्किल से मुश्किल एल्जेब्रिक जो कैलकुलेशंस है वो हम किसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको एक बार आप नोट करें। नेक्स्ट लैंग्वेज की हम यहाँ पर बात करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज आती है वो आती है बेटा कोबोल। कोबोल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से हम इसको जान सकते हैं। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो 1959 के अंदर इसका यूज किया गया। तो 1959 के अंदर इसका यूज किया गया। इसको हम किसके नाम से जान सकते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कौन थे, ग्रेस हुपर। तो इसके जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, ग्रेस हुपर। अब देखो बेटा
क्वेश्चंस हमारा कैसे बनता है, पीछे भी क्वेश्चंस पूछा गया था कोबोल में कि जो कोबोल है उसका जो नेचर है वो किस पर्पज से यूज किया जाता है। तो बेटा देखो यहाँ पर ही हमें पता लग रहा है ये जो लैंग्वेज है वो बिजनेस पर्पज के लिए ज़्यादा यूज की जाती है। तो बिजनेस पर्पज के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, कोबोल। और कोबोल जो है बेटा वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में आती है जिसकी फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से हम उसको जान सकते हैं। बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 4th नंबर पे बेसिक, ठीक है। अब बेसिक भी जो लैंग्वेज है हमारी, बेसिक लैंग्वेज भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बेटा जो बेसिक लैंग्वेज हमारी है, बेसिक की हम क्या बोल सकते हैं फुल फॉर्म, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक्स इंस्ट्रक्शन कोड। तो सिंबल्स इंस्ट्रक्शन कोड हम लिख सकते हैं यहां पर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। तो बेसिक जो है वो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड्स के लिए यूज की जाती है। बेटा इसका नेचर जो है मतलब किस पर्पज से यूज किया जाता है, ये जो है वो स्पेशली स्टडी बोल सकते हैं या टीचिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है। तो स्टडी पर्पज के लिए बोल सकते हैं, टीचिंग पर्पज के लिए बोल सकते हैं। तो ये स्पेशली स्टडी पर्पज के लिए यूज किया जाता है जो हर कंप्यूटर के अंदर कॉमन होती है बेसिक। तो बेसिक का यूज हम कर सकते हैं। बेटा बेसिक का यूज जब हुआ, अब यूज का पता लग गया हमें। अब 1964, तो 1964 में इसका डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है। और इसमें जोन्स केमिनी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, बेसिक का डेवलपमेंट किया था। तो हम बोल सकते हैं बिगिनर सोल पर्पस सिंबल्स इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका जो नेचर है वो स्टडी पर्पज के लिए है क्योंकि स्टडी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका। और 1964 के अंदर इसका यूज किया मतलब डेवलपमेंट किया था और केमिनी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिक का डेवलपमेंट किया था। तो एक बार इसको नोट करें। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड ही एक और लैंग्वेज है हमारी जो हम बोल सकते हैं 5th नंबर पे पास्कल। देखो जी पास्कल भी हमारी क्या है, पास्कल हमने एक पीछे पढ़ा था पास्कलाइन, ठीक है। पीछे हमने पढ़ी थी पास्कलाइन। तो पास्कलाइन हमारी क्या थी, पास्कलाइन हमारी क्या थी, एक डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट पॉइंट था जिसको हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था पास्कलाइन, ठीक है। जो पास्कलाइन था हमारा, पास्कलाइन हमारा ब्लेज पास्कल ने डेवलपमेंट किया था। तो ब्लेज पास्कल ने एक उसका मशीन का डेवलपमेंट किया था जो पास्कलाइन था, जो ऑडिटोरियम यानी घड़ी के रूप में जिसका यूज किया जाता है। मैंने आपको पीछे हिस्ट्री के टॉपिक में करवाया था, जिसने हिस्ट्री का हमारा, जिस बच्चे को हिस्ट्री का लैंग्वेज देखनी है तो आप पीछे वाले चैनल पर जाकर हिस्ट्री का टॉपिक हमारा देख सकते हैं। तो बात करते हैं पास्कल की। तो जो पास्कल है, पास्कलाइन जो लैंग्वेज जो हमारी हिस्ट्री यूज हुई थी उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे पास्कल बनाया। बेटा पास्कल एक लैंग्वेज है, वो भी पास्कल भी एक स्टडी पर्पज के लिए ही यूज की जाती है। तो पास्कल लैंग्वेज भी हमारी किस पर्पज से यूज की जाती है, स्टडी पर्पज के लिए पास्कल का यूज कर सकते हैं। अब पास्कल जो है 1975 के अंदर इसका डेवलपमेंट किया गया था पास्कल लैंग्वेज का, और वही सेम ब्लेज पास्कल ने इसका डेवलपमेंट किया था। तो किस साइंटिस्ट ने इसका डेवलपमेंट किया बेटा, ब्लेज पास्कल ने ही इसका डेवलपमेंट किया था। और इसका नेचर ऑफ पॉइंट क्या है, स्टडी पर्पज के लिए इसका बेटा यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट 6 की बात करें, लोगो।
देखो लोगो हमारी क्या है, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है। तो लोगो के लिए हम बोल सकते हैं लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से हम लोगों को पहचान सकते हैं। लोगों के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रोलोग, एक हमारे पास लोगो है, एक प्रोलोग है। प्रोलोग को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोलोग को हम यहाँ पर बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जान सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा 1973 के अंदर इसका डेवलपमेंट किया गया था। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले जो कंप्यूटर हमारे डेवलप होंगे आने वाले टाइम के अंदर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हम बोल सकते हैं AI। तो AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे जो वर्किंग करेगा लैंग्वेज, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलोग। और प्रोलोग की फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बेटा 8 नंबर पे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर C++। तो C++ भी हमारी क्या है, C++ भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो 1980 के अंदर, तो यानी कि 1980 में इसका डेवलपमेंट किया गया था। और 1980 के अंदर डेवलपमेंट किया गया था तो इसकी बेल लैबोरेटरी, तो बेल लैबोरेटरी के अंदर हम बता सकते हैं लैब बोल सकते हैं। यानी कि वही सेम इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो AT&T बेल लैब में इसका डेवलपमेंट हुआ था C++ का। तो C++ हमारी 1980 के अंदर इसका डेवलपमेंट किया गया था। और इसमें क्या है, OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज के नाम से हम इसको जान सकते हैं, जो C से थोड़ी एडवांस हो जाती है। तो C से थोड़ी एडवांस जो होगी वो हमारी C++ चलेगी। तो इसके आगे आने वाले टाइम में हम इसमें कुछ डीपली बातें पढ़ेंगे, C एंड C++ के बारे में हम जानकारी लेंगे और भी काफ़ी सारी। तो अभी हम सिर्फ इतना ही समझेंगे इसके अंदर कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका डेवलपमेंट 1980 के अंदर यूज़ किया गया था। और डेनिस रिची ने जो है वो C प्रोग्राम का लैंग्वेज का, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मिडिल लेवल लैंग्वेज थी उसका डेवलपमेंट किया गया था। और C++ का हम बर्नर बोल सकते हैं, ठीक है। तो बर्नर एक साइंटिस्ट थे, तो बर्नर साइंटिस्ट थे हमारे। तो बर्नर ने इनका क्या किया, डेवलपमेंट किया था, किसका, C++ का, ठीक है बेटा। तो हम इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं। तो OPP की फुल फॉर्म वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम OPP की फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगी। तो हम लिख सकते हैं OOP का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से हम यहाँ पर जान सकते हैं OOP। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी है जो C एंड C++ के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो नोट करें बेटा इसको एक बार। तो यहां पर आगे चलते हैं। एक दो लैंग्वेज और है, हमें पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही उसको यूज किया जाता है। अब यहां पर अगर 9 नंबर पे बात करें तो हम बोल सकते हैं स्नोबॉल, ठीक है। तो स्नोबॉल के बारे में हम क्या जानेंगे। स्नोबॉल जो है बेटा वो 1962 में इसका डेवलपमेंट किया गया था। और 1962 में जब इसका डेवलपमेंट किया गया था तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा स्नोबॉल लैंग्वेज का सिर्फ इतना ही रहता है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई शब्दावली डालते हैं, कोई अल्फ़ाबेट या फिर कोई नंबर्स डाटा डालते हैं तो उसको समझने में आसानी
देता है। ठीक है बेटा, तो स्नोबॉल की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबल्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबल लैंग्वेज, तो ये नाम हम दे सकते हैं स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबल्स लैंग्वेज, जो स्नोबॉल के नाम से जानी जाएगी। तो बेटा स्नोबॉल भी हमें ध्यान रखना है कि ये भी हमारी क्या रहेगी, हाई लेवल लैंग्वेज रहेगी। हम हाई लेवल लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं प्रोलॉग भी बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग लॉजिक भी बोल सकते हैं। एक हमारी लास्ट की है हमारी कोमल। ठीक है, तो कोमल के बारे में हम क्या बोलेंगे, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो क्या बोलेंगे बेटा, कॉमन एल्गोरिथमिक। तो कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज के नाम से हम जान सकते हैं ये जो भाषा है हमारी कोमल, ये 1959 के अंदर इसका डेवलपमेंट किया गया था। और ये जो स्कूल में जो मिडिल लेवल जो स्कूल के अंदर जो हमारे मध्यम स्तरीय जो छात्र होते हैं, ठीक है, जो 8th 9th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जो लैंग्वेज समझाई जाती है उसको ही हम क्या बोलेंगे, कॉमन लैंग्वेज के नाम से हम यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी 10 लैंग्वेज थी जिसने आज हमने सीखा है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लें। ना समझ वीडियो आती है तो एक बार देखें, बार बार देखें, बट इस टॉपिक को क्लियर जरूर कर लें, क्योंकि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। अब क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस आपका ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते, मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। अब 2-3 क्वेश्चंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चंस हमारा सिंपल पूछा जाता है। अगर आपको दे दिया जाए कि जो कोबोल है वो कौन सी लैंग्वेज है, तो कोबोल हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। हमें पार्टीशन का पता होना चाहिए कि लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी आती है, मिडल में कौन सी आती है, हाई लेवल में कौन सी लैंग्वेज आती है। बस थोड़ा सा हमें डिटेल्स का हल्का पता होना चाहिए कि सेशन कौन सा होगा, कौन सी लैंग्वेज किस पर्पज़ के लिए यूज की जाती है। तो जो हमारी कोबोल है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बिजनेस पर्पज से रिलेटेड जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज होती है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो जितना आप यूट्यूब के अंदर जितने बच्चों को हमारी फैमिली के साथ जोड़ेंगे, आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हमारे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करवाए जाएंगे। तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें बच्चे। थैंक यू।